जरा एक ऐसे दिमाग के बारे में सोचिए जो अपने जमाने से मतलब 500 साल आगे चल रहा था। वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था जो सिर्फ तस्वीरें बनाता हो। नहीं, वो तो भविष्य को डिजाइन करता था। हम सब मोनालिसा को तो जानते हैं ना, लेकिन हम लियोनार्डो के उस असली दिमाग को नहीं जानते। वो दिमाग जिसने उस एक पेंटिंग से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीजों की कल्पना की थी। तो चलिए आज उसी जीनियस दिमाग की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और पता है, लियोनार्डो के इस फ्यूचरिस्टिक विजन का राज, उसका सुराग सिर्फ एक किताब में छिपा है। हाँ, एक ऐसी किताब जो असल में उनके दिमाग का ही एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट। और उस किताब की कीमत आज के समय में पूरे 4400 करोड़ रुपए है। हाँ, आपने सही सुना, एक अकेले नोटबुक की कीमत 4400 करोड़। और जाहिर है ये कोई आम नोटबुक तो बिल्कुल नहीं थी। देखिए, 1994 में बिल गेट्स ने इसी किताब के लिए, इसका नाम है कोडेक्स लेस्टर, इसके लिए $30 मिलियन से भी ज्यादा दिए थे। अब सवाल यह है कि क्यों दिए इतने पैसे? क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें सिर्फ पुराने स्केच या अक्षर नहीं है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का आने वाला कल लिखा है। तो आखिर ऐसा क्या था उस किताब में, और लियोनार्डो के बाकी नोट्स में ऐसा क्या खास था? चलिए अब जरा भविष्य के उन ब्लूप्रिंट्स पर एक नजर डालते हैं जो उन्होंने सदियों पहले ही तैयार कर दिए थे। असल में लियोनार्डो एक पॉलीमैथ है। अब ये पॉलीमैथ क्या होता है? पॉलीमैथ मतलब वो इंसान जो लगभग हर फील्ड का मास्टर हो। वो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, नहीं, वो एक साइंटिस्ट थे, एक इंजीनियर, एक एनाटॉमिस्ट, आर्किटेक्ट, मतलब वो सब कुछ थे। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो है समय का फासला। आप सोचिए, लियोनार्डो ने 1480 के दशक में एक बख्तरबंद गाड़ी मतलब एक टैंक का डिजाइन बनाया, और पहला मॉडर्न टैंक कब इस्तेमाल हुआ? 1916 में। उन्होंने हेलीकॉप्टर का स्केच बनाया, और पहला असली हेलीकॉप्टर कब उड़ा? 1940 में। मतलब लगभग 400 से 500 साल का फर्क। ये कमाल की बात है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो चीजें आज बनी हैं उनका ब्लूप्रिंट लियोनार्डो ने पहले ही बना दिया था। जैसे कि कछुए के आकार का एक टैंक जिसके चारों तरफ तोपें लगी हों, या फिर एक ऐसा रैपिड फायर हथियार जिसमें 33 बंदूकें एक साथ फायर कर सके। और सुनिए, यहां तक कि एक शहर का ऐसा नक्शा जैसा आज सैटेलाइट से दिखता है, उन्होंने ये उस जमाने में बना दिया था जब कोई इतनी ऊंचाई से शहर को देख भी नहीं सकता था। कमाल है ना? और ये सब सिर्फ कागज पर बनी हुई कल्पनाएं नहीं थी, बिल्कुल नहीं। आपको एक बात बताता हूं, साल 2000 में एड्रियन निकोलस नाम के एक शख्स ने सिर्फ लियोनार्डो के 500 साल पुराने डिजाइन का इस्तेमाल करके एक पैराशूट बनाया और 10,000 फीट की ऊंचाई से सेफ लैंडिंग की। सोचिए, इससे यह बात पक्की हो गई कि लियोनार्डो के डिजाइन सिर्फ कागज पर नहीं थे, वो हकीकत में भी काम करते थे। अच्छा, मशीनों से तो हम आगे बढ़ गए। अब लियोनार्डो ने सबसे मुश्किल, सबसे जटिल मशीन की पड़ताल शुरू की, और वो मशीन थी हमारा अपना इंसान का शरीर। उन्होंने इंसान के शरीर के 240 से भी ज्यादा इतने डिटेल स्केच बनाए कि आज की मेडिकल बुक्स में भी उन्हें एकदम सटीक माना जाता है। और ये सब उस समय की बात है जब एक्सरे या एमआरआई जैसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ये ज्ञान, ये नॉलेज उन्हें मिली कहां से? तो सच ये है कि वो जीवन को समझने के लिए मृत्यु का अध्ययन करते थे। उस दौर में ये काम गैर कानूनी भी था और बहुत खतरनाक भी। फिर भी वो रातों में छिपकर कब्रों से शवों को निकालते थे और उनकी चीर-फाड़ करते थे। क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारा शरीर अंदर से आखिर काम कैसे करता है। अब देखिए, उनके लिए आर्ट और साइंस, ये दो अलग अलग चीजें कभी थी ही नहीं। एक तरफ वो कैनवस पर इंसान की आत्मा को कैद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो शरीर की हर एक मांसपेशी, हर एक नस और हड्डी का नक्शा बना रहे थे। सीधी सी बात है, उन्होंने शरीर को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे समझा। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये जानना उतना जरूरी नहीं है कि लियोनार्डो ने क्या क्या बनाया, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि उनका दिमाग आखिर कैसे काम करता था। क्या था उनके सोचने का तरीका? उनका असली सीक्रेट सिर्फ चीजों को देखना नहीं था, नहीं, बल्कि हर चीज के बीच के कनेक्शन को, उनके जुड़ाव को देखना था। उनके लिए आर्ट, साइंस, नेचर, इंजीनियरिंग ये सब अलग अलग नहीं थे, ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। वो कुदरत में, नेचर में छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानते थे। जैसे उन्होंने देखा कि इंसान के फेफड़े और पेड़ की शाखाओं का डिजाइन कितना मिलता जुलता है, या फिर जैसे पेड़ की जड़ें फैलती हैं, ठीक वैसे ही हमारी नसें फैलती हैं। अखरोट का आकार बिल्कुल हमारे दिमाग जैसा।
मतलब वो हर जगह ऐसे ही समानताएं, ऐसे ही कनेक्शंस ढूंढ लेते थे। और उनके सोचने का एक तरीका था, एक मेथड था। पहला स्टेप, किसी भी चीज या प्रॉब्लम की हर छोटी से छोटी डिटेल को लिख डालो। दूसरा स्टेप, ये देखो कि उस चीज का अपने आसपास की चीजों पर क्या असर हो रहा है। और तीसरा स्टेप, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो बस। और फिर आपका दिमाग बैकग्राउंड में उस प्रॉब्लम पर खुद ब खुद काम करता रहता है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला इंजन क्या था? वो थी उनकी कभी ना खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा, हर चीज के पीछे क्यों और ये कैसे होता है पूछने की आदत। यही उनकी असली ताकत थी। तो आखिर में सवाल ये आता है कि लियोनार्डो की असली विरासत, उनकी असली लेगेसी क्या है? क्या वो कोई पेंटिंग है या किसी मशीन का डिजाइन? नहीं, इन सब में से कुछ नहीं। उनका सबसे बड़ा आविष्कार कोई मशीन नहीं थी। उनका सबसे बड़ा आविष्कार था दुनिया को देखने का, उसे समझने का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया नजरिया। अगर एक लाइन में कहूं तो लियोनार्डो दा विंची ने दुनिया को सोचना सिखाया। हाँ, उन्होंने सिखाया कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कैसे अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है, और ये सिखाया कि हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर लियोनार्डो आज जिंदा होते तो हमारी ये दुनिया आज कहाँ होती? शायद बहुत आगे होती। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?